बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में 3 अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जज के साथ मुबैना धोखाधड़ी से मुतल्लिक़ है। ये क्या मामला है, इस ख़बर की तहलका ख़ेज़ जो तफ़सीलात हैं वो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है, इस इजलास का एजेंडा, इस इजलास का फ़ैसला, ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफसीलात और फिर जो तीसरी ख़बर है नाज़रीन, 9 मई के मुकदमा से जुड़ी 2 अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप खैर ख़ाहों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज के व्लॉग की हमारी जो पहली ख़बर है, जो थंबनेल का पहला टाइटल भी है कि इमरान ख़ान और जज के साथ धोखा। अब ये नाज़रीन एक ऐसी ख़बर है, वो एक ज़रबुल मिसल है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और। अब ख़बर जो आप नाज़रीन पढ़ रहे हैं, ख़बर जो आप देखने वाले सुन रहे हैं, वो देखने की हद तक तो ठीक है कि ये सामने ये चल रहा है, लेकिन पस मंज़र में क्या चल रहा है, एक्चुअल ख़बर क्या है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पस मंज़र में जो चल रहा है वो बताने से पहले जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है, वो बताना भी उतना ही ज़रूरी है पस पर्दा जो कहानी है उसको समझने के लिए। तो मामला नाज़रीन ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त इमरान ख़ान साहब और पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से जो दायर की गई कि बानी PTI के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ ख़ान ने नोटिस करके अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफ़ूर नजम, उन्हें तलब किया था कि बताएं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं तो क्यों पार्टी के रहनुमाओं की, फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी और लीगल टीम की इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। तो आज जब इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जो मैं बात कह रहा हूँ कि दिखाने वाली क्या चीज़ है, तो उसमें वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी पार्टी के रहनुमा असद कैसर साहब, उनके साथ शेख वकास अकरम साहब और शिबली फराज साहब, राजा नासिर अब्बास, जमाल एहसन और ओन अब्बास बिप्पी मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम ने यह मुलाकात नहीं करवाई। अच्छा, जब ये मुद्दा फैसल चौधरी साहब ने अदालत के सामने रखा तो एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद हैं, शहजाद शौकत हैं या शौकत शहजाद हैं, शौकत अयाज़, उनकी तरफ से ये नुक्ता अदालत के सामने रखा गया कि इनकी तरफ से कोई फ़हरिस्त इमरान ख़ान साहब से मुलाकात के लिए जमा नहीं कराई गई और जज साहब से कहा गया कि आपका अपना 13 सितंबर का ऑर्डर मौजूद है कि जिसमें 3 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए हैं और ये हुक्म दिया गया है कि ये फ़हरिस्त देंगे मुलाकातियों की और आगे कोऑर्डिनेटर वो फ़हरिस्त जो है मुतल्लिका हुकाम को, अडयाला जेल के हुकाम को फ़राहम करेगा और फिर वो मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इन्होंने कोई फ़हरिस्त दी नहीं थी। जो गुज़िश्ता रोज़ की बात की जा रही है कि ये मुलाकात नहीं करवाई गई और पार्टी के जो अरकान थे वो इंतज़ार करते रह गए और इंतज़ार करते करते वापस आ गए और मुलाकात ना हो सकी। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि ये बात हकीकत के करीब नहीं, क्योंकि कोई फ़हरिस्त दी जाती तो शेड्यूल थी कल इनकी मुलाकातें, क्योंकि शेड्यूल का दिन था तो ये मुलाकातें करवाई जाती। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि शेड्यूल दिन भी था और फ़हरिस्त भी हमारी तरफ से दी गई थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। जब दोनों तरफ से नाज़ ये मुद्दा अदालत के सामने आया तो जज साहब ने कहा कि अब तो ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है। आप कह रहे हैं कि फ़हरिस्त दी है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि फ़हरिस्त नहीं दी गई, तो अब पूछ ये लेते हैं अडयाला जेल के हुकाम से कि ये कब इमरान ख़ान की, उनके पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करवाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के साथ जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को यह बताया कि आपकी अदालत का जो भी हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक मुलाकातें शेड्यूल होती हैं, मुलाकातें करवाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपके हुक्म की कोई वायलेशन या कंटेम्प्ट की जा रही है, बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट ने जज साहब से ये भी कहा कि ये जो फैसल चौधरी साहब हैं जो कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाती,
ये 8-8 घंटे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, फिर यहाँ पे आके कहा जाता है कि मुलाकातें नहीं होती। तो जज साहब ने हुक्म यह दिया कि अब इमरान खान साहब फहरिस्त देंगे मुलाकातियों की, और वो फहरिस्त जो है अडयाला जेल के हुकाम जो है इमरान खान साहब से लेके एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भिजवाएंगे और फिर ये मुलाकात करवाई जाएगी। और ये हुक्म दे के अदालत ने जो दरख्वास्त थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब नाज़रीन पसे पर्दा क्या चल रहा है, कहानी क्या है? कहानी नाज़रीन ये है कि जो मैंने आगाज़ में कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और, पीटीआई के एक अहम शख्सियत जो कि तहरीक इंसाफ से जुड़ी है, उसने ये बताया कि ये मुलाकात दरअसल जो लोग करने के लिए गए थे, इनकी ख्वाहिश नहीं थी, ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात हो। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं चाहते थे? उसने कहा एक तो वजह यह है कि इमरान खान साहब इनके साथ नाराज़ हैं, क्योंकि बाहर जो कुछ होता है ये हकीकत जाके इमरान खान साहब को नहीं बताते, और फिर अंदर इमरान खान साहब जो इनसे नाराज़ हैं, इनको डांटते हैं, डांट डपट करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, ये बाहर आके वो नहीं बताते। और फिर उसने एक और नुक्ता भी बताया, वो नुक्ता ये था कि इमरान खान साहब पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, वो इनके साथ मुलाकात में जो हदायत देते हैं, जो हिकमत अमली बताते हैं, जो प्लान्स देते हैं कि कैसे आगे चलना है जिससे रास्ता निकले इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने का, ये बाहर आके उस प्लान पे ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं करते, उस पर उसकी मिनवन जो सेपरेट होती है उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं करते। तो खान साहब इनके साथ नाराज़ हैं, ये बाहर आते हैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके और बयानात देते हैं कि फार्म 47 वाले, फार्म 45 वाले, और ये हो गया वो हो गया, लेकिन इनके साथ जो अंदर होता है ये बताते नहीं। मैंने उससे फिर कहा कि इसमें मुलाकात ना करने वाली बात क्या मौजूद है? तो मुझे हमारे दोस्त की तरफ से बताया गया कि 9 नवंबर को सबाबी में जो जलसा मुनक्कद कर रखा है तहरीक इंसाफ ने, और उस जलसे में कॉल दी जानी है कि एहतजाज कैसे करना है, इस्लामाबाद के लिए कब निकलना है और कहाँ पहुँचना है, डी चौक पे पहुँचना है, रेड जोन में पहुँचना है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, या कहाँ पे एहतजाज करना है, ये खान साहब ने बताना है। तो ये इसलिए मुलाकात नहीं करने जा रहे थे कि अगर हम अंदर गए, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, तो 9 नवंबर के जलसे के वाले से इमरान खान साहब ने अगर कोई प्लान दे दिया कि आपने जो मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान करना है और आपने उसमें ये सब कुछ करना है, डी चौक पे जाना है, रेड जोन पे जाना है और बैठे रहना है, धरना दे के आपने उठना नहीं है। और फिर ये भी खान साहब इनको बता सकते थे, यानी जो खदशा है कि फ़लाँ पार्टी के लोग जो हैं उस एहतजाजी जो रैली है, जो लॉन्ग मार्च होगा या जो धरना दिया जाना है, पार्टी के फ़लाँ लोग उसको लीड करेंगे, क़यादत करेंगे, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता। तो ये ख़ुद भी मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे, और आज जैसा कि अदालत में बताया गया कोई फहरिस्त भी नहीं दी गई थी। तो अब इनकी मुलाकात ना होने से जो डर या खदशा, जो जिम्मेदारी इनके कंधों पे इमरान खान साहब ने डालनी थी, पीटीआई से जुड़े वो सोर्स बताते हैं कि अब इनके कंधों पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि जिस पे बाद में कह सके खान साहब ने हुक्म दिया था लेकिन हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। तो ये खान साहब के प्लान से, खान साहब के अहकामात से, जो कि सख्त से सख्त या शदीद से शदीद तर हो सकते थे, उससे बचने के लिए इन्होंने मुलाकात नहीं की। तो ये नाज़रीन हमें एक बड़ी खबर मिली, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन जो दूसरी खबर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की, जो कि आज हुआ चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं हाशिम काकर साहब ने जो है वो शिरकत की है। 5 रुकनी ये जुडिशल काउंसिल होती है, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और 2 जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उसके जो सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं वो जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत करते हैं। अब आज के इस इजलास में क्या हुआ है, क्या फ़ैसला हुआ है, अब तक नाज़रीन कुछ मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज के इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी किया जाए, जो कि अब तक जारी नहीं किया गया। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है नाज़रीन, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो नाज़रीन 6 जजेस का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उनकी जानिब से भेजा गया ख़त है, जिसमें एग्जेक्टिव के नीचे मौजूद जो इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया था 6 जजेस की जानिब से कि वो मुदाखलत करते हैं, इंसाफ की फराहमी का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट डालते हैं, दबाव डालते हैं और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जो जजेस का 6 जजेस का जो ख़त है
उसमें लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, एक तो उसका जायज़ा आज के इजलास में जो है वो हो सकता है वो लिया गया हो, और अगर लिया गया है तो उसमें फिर कोड ऑफ जो कंडक्ट्स हैं जजेस के उसको चेंज किया जाएगा, उसको अमेंड किया जाएगा। वो कोड ऑफ कंडक्ट्स में क्या तरमीम हो सकती है? वो ये हो सकती है, अगर किसी जज के साथ कोई रब्ता करता है, कोई खुफिया हसास इदारे का कोई मजाज नुमाइंदा या कोई शख्सियत या कोई और दबाव डाला जाता है, तो वो जज जो है उस दबाव के हवाले से फोरम को आगाह करेगा, और अगर आगाह नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ तो नाज़रीन जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौंसल के इजलास में क्या हो सकता है, वो नाज़रीन मुमकिन तौर पे यानी जो पॉसिबिलिटी है कि जो आला अदलिया के जज साहबान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद हैं, उनका जायज़ा भी लिया जा सकता है कि जो मंसूर शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ या किसी भी जज के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं, उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी नौयत क्या है, उनकी शिद्दत क्या है। तो ये एक अंदाज़ा तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इजलास ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके फ़ैसले का नहीं पता कि उसमें क्या फ़ैसला किया गया है। इम्कान है कि इजलास के हवाले से एजेंडा अपना प्रेस रिलीज जारी करके जो बताया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सदारत में, और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू ना हुआ है। और जुडिशल कमीशन के इस इजलास में नाज़रीन जजेस की अपॉइंटमेंट तो नहीं होनी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे, और जो जजेस नॉमिनेट होंगे उसमें जो सीनियर जज होगा वो सिंध में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का सरबराह कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का वो सरबराह नॉमिनेट होगा, वो सरबराह बन जाएगा। तो जुडिशल कमीशन के इजलास की कहानी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जुडिशल काउंसिल की तब तक प्रेस रिलीज भी आ चुकी होगी, अगर आती है तो वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ जो 10 दरखास्तें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं, आज 2 नई दरखास्तें, एक दरख्वास्त तो मुश्तरका तौर पर दायर की गई है अख्तर मैंगल की तरफ से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की तरफ से, मोहसन दावड़ की तरफ से, फहमीदा मिर्ज़ा की तरफ से, और इसमें जो वकील हैं वो कराची के नौजवान यंग लॉयर जो हैं, यंग नौजवान एक ही बात है, जो यंग लॉयर हैं कराची से ताल्लुक़ है उनका, सलाहुद्दीन अहमद वो इनके वकील हैं। लेकिन दूसरी जो दरख्वास्त है वो सलाहुद्दीन अहमद ने इन पर्सन दायर की है। तो अब 26वें आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं, और इस्तदा एक ही है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर आइनी गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए, और जब तक इन दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं होता 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में जो फ़रीक़ैन हैं उन्हें अमल दरामद करने से रोक दिया जाए। तो देखते हैं ये दरख्वास्तें कब समाअत के लिए फ़िक्स होती हैं, क्योंकि अब इन दरख्वास्तों की फ़िक्सेशन का जो फ़ैसला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से जो जजेस कमेटी है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, ये 3 रुकनी जजेस कमेटी इन दरख्वास्तों की फ़िक्सेशन का फ़ैसला करेगी। तो देखते हैं कब ये दरख्वास्तें समाअत के लिए फ़िक्स होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई की अगर हम बात करें तो लाहौर में 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो JIT बनाई गई थी, जो उस JIT ने रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर लिया है, और JIT की इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान को मुल्ज़मा करार दिया गया है, और उसके साथ साथ जो फवाद चौधरी हैं उन्हें भी मुल्ज़म करार दिया गया है। आज लाहौर की ATC अदालत में 9 मई के मुकदमात के हवाले से केस की समाअत हुई, तो दोनों बहनों की तरफ से उज़मा खान अलीमा खान की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, लेकिन जज अरशद जवेद साहब की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए ऑब्जर्वेशन दी गई है कि ये आखिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, आइंदा समाअत पे तमाम मुल्ज़मान पेश हों। और फिर चूँकि चालान भी दाखिल हो चुका है, तो अदालत की तरफ से इस केस में 7 दिसंबर को हतमी जो दलाइल हैं वो वकला की जानिब से तलब कर लिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन GHQ 9 मई हमला केस में अदालत की तरफ से इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ATC अदालत के जो जज हैं अमजद शाह, उनके अहकामात अडयाला जेल को मौसूल हो चुके हैं, और अब तक नाज़रीन इस केस में 125 टोटल मुल्ज़मान हैं, जिसमें से 102 मुल्ज़मान में जो चालान की नकूल हैं वो तकसीम की जा चुकी हैं। 23 मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम होना बाकी है। तो आज इस केस की समाअत को अदालत की जानिब से मौखर कर दिया गया है, और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को भी आगे नहीं बढ़ाया गया है जब तक जो बाकी 23 मुल्ज़मान हैं उनमें चालान की नकूल जो है वो तकसीम नहीं की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन सोशल मीडिया पर कुछ कार्ड्स चल रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब से मनसूब ये खबर दी जा रही है कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को तौसी देने के अपने फैसले को गलती करार दे के, यानी उस गलती को इमरान खान साहब ने उस गलती का एतराफ़ कर लिया है कि जनरल बाजवा को तौसी देना मेरी गलती थी।
अब पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि इमरान खान साहब ने उस गलती का एतराफ़ कर लिया था, जनरल बाजवा को जो तौसीह दी थी। लेकिन सवाल यह है कि तौसीह तो इमरान खान साहब ने 2019 अगस्त में दी थी, जिसका इतलाक़ नवंबर 2019 से हुआ था। लेकिन जब नवंबर 2022 में जनरल बाजवा रिटायर होने जा रहे थे, उस रिटायरमेंट से पहले जो इमरान खान साहब जनरल बाजवा को मीर जाफ़र, मीर सातिक, गद्दार, न्यूट्रल जानवर होता है, इस किस्म के अलकाबात से नवाज रहे थे और उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे थे। उन मुलाकातों में तो इमरान खान साहब एक गलती करने के बाद फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे कि आप इलेक्शन करवा के जाएं, आप ऐसे ना जाएं, मैं आपको ताहयात जो है वो तौसीह की ऑफ़र करता हूं। और ख़ान साहब के अपने बयानात मौजूद हैं, पार्टी के बयानात मौजूद हैं। तो ये जो एक गलती के बाद ख़ान साहब बारहा जनरल बाजवा को तौसीह की ऑफ़र करते रहे, क्या इमरान खान साहब ने इस गलती का एतराफ़ किया? नहीं किया। नाज़रीन, इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।